नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस देखिए बिहार सिपाही भर्ती का देखिए आपका एग्ज़ाम नोटिस आ गया है। तैयारी जम के कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो है प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक जो है आपका पूरा समाप्त हो जाए और उसको आप अच्छे से जो है पूरा पढ़ लीजिए, अच्छे से सेट बना लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में आपका देखिए 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 27 सेट को आप आराम से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से और किस टॉपिक से आपका ये सब प्रश्न जो है आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 3 देखेंगे और ये आपका जो है 1/5/2010 को पेपर हुआ है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का। क्वेश्चन हम सोच रहे हैं दोस्तों कि डेली हम जो है आपको मतलब एक वीडियो में जो है 2 सेट प्रोवाइड कराएं ताकि आपका ये जल्दी ख़त्म हो। और बिहार पुलिस का जो है नया सेट आपका आ गया है मॉडल सेट, तो वो भी हम साथ में आपको करवाते हैं। जैसा आपका कमेंट रहता है उसी के अनुसार हम ये सब सेट जो है प्रोवाइड कराएंगे। बस आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपना जो है सेट रिवीजन कर पाएंगे और साथ में अपना जो है स्कोर भी बूस्ट कर पाएंगे। इतना मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में भारतेंदु की संधि यानी सही संधि विच्छेद क्या है भारतेंदु की। इसका आंसर आप देखेंगे पहले का तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत धन इंदु होगा। क्या होगा आंसर, भारत धन इंदु। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि सज्जन, सज्जन का विपरीतार्थी है ना शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन। यह सब हिंदी का प्रश्न है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है क्या। दोस्तों सही उदाहरण क्या है, तो देखिए लड़का लड़कपन, लड़का लड़कपन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो सी सही उत्तर होगा। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक दोस्तों आपका जो है संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का सी हो जाएगा, वह रोने लगा। क्या होगा आंसर, वह रोने लगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कौन सा है ना। तो सर्वनाम पदों की संख्या आप देखेंगे तो 5वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 आपका जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 6 से देखेंगे। बोला कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या। जिस क्रिया पर फल कर्ता है ना, जिस क्रिया फल कर्ता करता है, फिर से इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। बोला कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है ना, कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसको देखेंगे तो हम जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। ये सब देखिए हिंदी का प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि संकेत वाचक अवयव का वाक्य क्या है। संकेत वाचक अवयव का वाक्य क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। क्या होगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का, तो यह गिलास आधा भरा है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोला किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत जैसे आप देखेंगे तो द्वारा जो लिखा जाता है इस तरीके से आप जो है द्वारा लिख सकते हैं हलंत करके। तो इसका आंसर आप 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर होगा। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही होगा। नीलकंठ का शब्द यानी नीलकंठ शब्द है। दोस्तों ये जो आपका नीलकंठ है ये योग ऋण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग ऋण आपको हो जाएगा नीलकंठ। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम इसको देखेंगे। देखिए बोला कि कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑन जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोला कि द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पिक आउट द
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ओकेशनली जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट, है ना। तो इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दिस ऑनेस्ट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, दिस ऑनेस्ट। दोस्तों बिहार पुलिस का देखेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, आप ऑनलाइन टेस्ट बना सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपका जो है बिहार पुलिस का जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, और जो भी आपका मार्केट में नया नया सेट आ रहा है वो भी आपको जो है स्टार्ट किया गया है। तो देखिए आप डेली देखेंगे तो 5 PM में दोस्तों आपको जो है सेट ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा आपका स्टार्ट किया गया है। उसमें देखिए बेनिफिट आपको ये है कि आपको रैंक लिस्ट भी दिया जाता है। अगर आपको जानकारी चाहिए कैसे क्या प्रोसेस है तो आप जानकारी ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी दे देंगे। और देखिए बिना टेस्ट लगाए आप बिहार पुलिस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टेस्ट लगाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है और आगे आपको तैयारी कितना करना है, ठीक है। तो टेस्ट बनाइए और अच्छे तरीके से बनाइए, ऑनलाइन बेसिस पे बनाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, बोला कि संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। दोस्तों प्राप्त करने के लिए, तो देखिए इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मधिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, माधिका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ये सब देखिए मैथ का प्रश्न है, तो आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप एक एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ बनाइए। आपको जो है PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा, PDF भी आपको साथ में दिया जाएगा, ताकि आप आराम से PDF से जब चाहे तो आप जो है आप रिविजन भी कर सकते हैं। तो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बस आप जानकारी ले सकते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया है? उद्देश्य। तो इसका आंसर आप देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष जो है कब पेश किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका जो है 13 दिसंबर 1946 में दोस्तों ये आपको जो है पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में। अगला है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई है? तो ये किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा जो है दिया गया है? स्वतंत्रता या मृत्यु का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अमेरिकी सेना, ठीक है। अमेरिकी क्रांति ने न केवल अमेरिकी राजनीति को प्रभावित किया बल्कि विश्व इतिहास को भी प्रभावित किया था। अगला है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को, है ना, बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इस घटना को किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो देखिए 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बोस्टन टी पार्टी। अगला है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की है जिसे कहा जाता है क्या? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम जो है नाटो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नाटो। नाटो का स्थापना कब हुआ था? सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि नाटो का जो गठन है इसका जो है 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका गठन हुआ है। वाशिंगटन DC में किया गया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें जो है 32 सदस्य देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन? राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन? आंसर आप देखेंगे 31 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान होगा। क्या होगा? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। 31 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ कब था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 1920 में जो है राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, 1920 में। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुड्रो विल्सन था। कौन था? वुड्रो विल्सन। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, त्रिपक्षीय संधि। हमेशा एक आपको प्रश्न ये पूछता है कि प्रथम जो आपका विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, यानी कब से कब तक? तो आप बोल सकते हैं देखिए 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918, है ना।
तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था क्या, उसको क्या कहते थे, तो उसको देखेंगे तो जो है गणासा कहते थे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा गणासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन, दोस्तों गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो कौन थे, उनका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। और कालिदास की बात कर लेते हैं, तो कालिदास से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए कालिदास की बात करते हैं तो ये जो कालिदास थे, कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, ये सब देखेंगे तो आपको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये सब रहते थे। ठीक है, वारामिहिर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य भी थे वारामिहिर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर, बोला कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। ये जो आपका अलाई दरवाजा है आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। एक आपसे ये प्रश्न पूछता है कि हजार खंभा जो था आपका, हजार खंभा महल, निर्माण जो है किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने चराई और है ना घराई और चराई पर लगाया गया भू राजस्व, कुल उत्पादन की बात करते हैं तो 50% जो है कर लगाया था। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था क्या, देखिए सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो आपका ब्रह्म समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका जो है 20 अगस्त में हुआ था। 20 अगस्त 1928 में जो है ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। आप यहाँ पे यह याद रखिएगा दोस्तों कि राजा राम मोहन राय ने अतुलनीय प्रयास के स्वरूप 1929 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के तहत देखेंगे तो सती प्रथा का जो है अंत किया था। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये आपका मैडम ब्लात्स्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का, तो ये आपका सही उत्तर होगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना से आपका ये प्रश्न है तो सबसे पहले हमको जानना है कि स्थापना इसने मतलब किसके नेतृत्व में किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना आप देखेंगे तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा एवं यूएसए हो जाएगा। ठीक है, कनाडा एवं यूएसए। और ये आपका 1 नवंबर, देखिए 1 नवंबर 1913 में दोस्तों हुआ था, 1913 में। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मोहन सिंह भाखना थे। कौन थे, मोहन सिंह भाखना। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, देखिए भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका चंपारण हो जाएगा और ये 1917 में दोस्तों जो है प्रारंभ किए थे। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। खेड़ा की बात कर लेते हैं तो खेड़ा की बात करते हैं तो 1918 में, ठीक है 1918 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार अनशन की बात करते हैं तो ये आपके 1918 ये भी हो जाएगा। और बारदोली की बात करते हैं तो बारदोली जो आपका सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वल्लभ भाई पटेल ने किया था और ये आपका 1928 में किया गया था, 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था या फिर कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। दोस्तों ये जो आपका शुरू हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 1920। डेट याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया है, देखिए बात करेंगे दोस्तों हम कि कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने एवं असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो है निर्णय लिया था। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शांत श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए होगा शांत श्रेणी में। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए। क्या होगा आंसर, जड़ी बूटी के लिए। ऑप्शन नंबर आपका भी सही उत्तर होगा। अगला है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा टुंड्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, टुंड्रा है ना, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा टुंड्रा। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, ऐसा क्यों, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रीय होता है। ताप छोटे क्षेत्र में जो है केंद्रीय होता है।
44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व जो है नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे जो है परतदार चट्टाने भी कहते हैं। बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आग्नेय चट्टाने रवादार, परतविहीन एवं कठोर होती है। इनमें जीवाश्म का जो है अभाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? दोस्तों इनमें से देखेंगे तो खाद्य फसल आपका कौन सा नहीं है? तो चाय दोस्तों आपका इसमें नहीं है, बाकी चावल है, गेहूं है और मकई भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? दोस्तों मुख्यतः जो है आपका उत्तरदायी है, तो आपका सागर से दूरी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सागर से दूरी। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो आपका 92.1% आपको देखने को मिलता है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है किस प्रकार का कोयला है? तो ये आपका निम्न स्तर का कोयला है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, निम्न स्तर का है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। गेहूं किस जलवायु की फसल है? जो आपका गेहूं है किस जलवायु की फसल है? तो ये आपका शीतोष्ण जलवायु की फसल देखने को मिलता है। 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा, शीतोष्ण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। बोला कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है घाटशिला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, घाटशिला में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। रेडियो प्रसारण के लिए दोस्तों उत्तरदायी है तो ये आपका आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। देखिए आयन मंडल का विस्तार जो है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच देखने को मिलता है। अगला है बोला कि स्टेलेक्लाइट है ना, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमिगत जल द्वारा हो जाएगा। बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? जो आपका दार्जिलिंग जिला है किस राज्य का भाग है? तो देखिए आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए दार्जिलिंग चाय की खेती के बागानों के लिए देखेंगे तो आपका सुप्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल राज्य में देखेंगे तो कुल कितने जिले हैं बताइए? पश्चिम बंगाल में आपका जो है कुल 23 जिला है, 23 जिला। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? देखिए विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 56 का बी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है प्रति 2 वर्ष का होता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा जो है दिए गए हैं? तो ये जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो कहाँ से लिया गया है पहले ये जानेंगे। ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी हो जाएगा। और ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में आपको जो है वर्णित है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? देखिए सर्वोच्च अंक का नाम देखेंगे तो आपका जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जिला परिषद। बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक जो है विधान मंडल नहीं है? आंसर हो जाएगा केरल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 59 का सी सही आंसर हो जाएगा, केरल आपका सही होगा। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता, ये जो आपका पंचशील है निम्न देशों के बीच जो है आपका समझौता है। देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो भारत और चीन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारत और चीन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। दोस्तों अस्थायी सदस्य हैं तो ये आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर
सहमति दी है? अपनी कौन सी सेना जो है दोस्तों भेजने की सहमति दिया है? तो देखिए इसका आंसर आप 62 का देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय शांति सेना जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? दोस्तों किस देश में है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। देखिए लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले ये हम जानेंगे दोस्तों। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो जनता का शासन होता है। क्या होता है? जनता का शासन। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? देखिए सार्क में सबसे पहले हम देखें कि जो इसका स्थापना है हुआ कब है। ये जो आपका सार्क का जो स्थापना है सार्क का, ये आपका 8 दिसंबर में हुआ है और 1985 में हुआ है। 1985 में 8 दिसंबर 1985, और ये आपका ढाका में किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो काठमांडू यानी नेपाल के काठमांडू में देखने को मिलता है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका भारत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अपना भारत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है। बाकी संघ या संगठन की रचना का अधिकार है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार ये आपका हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 19 के तहत देखेंगे तो 6 प्रकार के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की दोस्तों विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 66 का भी हो जाएगा। एक अलिखित संविधान ये नहीं है, बाकी संघात्मक शासन प्रणाली है, संविधान सभा द्वारा निर्मित, और संसदात्मक शासन प्रणाली जो है आपका सही हो जाएगा। बोला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? दोस्तों रिटायरमेंट की उम्र की बात कर लेते हैं तो आपका 62 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 62 वर्ष आपका जो है यानी 62 साल हो जाएगा। ठीक है, 62 साल। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो आपका 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है, तो ये आपका संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है, लघु रूप है दोस्तों। तो ये आपका यूनिसेफ जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, यूनिसेफ। किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में हमको बताना है। तो देखिए 70 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे एक सेकेंड 70 नंबर है ना, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर क्या बताया था? ठीक है, यूनिसेफ भी बताया था। 70 की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 70 का भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 के तहत देखेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि तरंगे, है ना, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 71 का, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला कि 50 एन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 एन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 40 एन हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5G बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20G यानी 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तापमान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपका कौन सा है? आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, गति का तृतीय नियम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो, गति का तीसरा नियम। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये सब मैथ का प्रश्न नहीं है। 76 नंबर देखेंगे, बोला कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की
सतह पर गिरने में 4 सेकेंड लेता है, भवन की ऊंचाई क्या है। इसको देखिए सॉल्व करना होगा, इसका आंसर आप जान लीजिए। इसका आंसर आप देखेंगे 76 का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 78.4 मीटर आपका सही उत्तर होगा। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना है। तो कुल यूनिट की बात कर लेते हैं, तो आपका 108 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 108 यूनिट। एक तरंग 0.8 सेकेंड से 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति है, तो 24 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, 24 हर्ट्ज। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी B/2 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसकी फोकस दूरी क्या है। दोस्तों उसकी फोकस दूरी देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 mm जो है सही उत्तर हो जाएगा, 5 mm। घरेलू खाना पकाने की गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं क्या। दोस्तों मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 81 का डी सही होगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है वो आपका है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो आपका प्रोटॉन जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोटॉन। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वो कहलाता है क्या। दोस्तों वो आपका जो है क्या कहलाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 83 का ये हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल सही होगा। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। समांगी मिश्रण का दोस्तों उदाहरण देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गन पाउडर जो है सही उत्तर हो जाएगा, गन पाउडर। अगला कि स्फटिक है ना, स्फटिक माफ कीजिएगा, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। इसका आंसर हो जाएगा SiO2 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, SiO2। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब, तो देखिए प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 86 का जो है डी सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह जो है कार्य करता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध हैं। दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि किस अणु में द्विबंध है, तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 का, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, O2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, O2। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है। निम्नांकित कौन सा शर्त जो है दोस्तों आपका आवश्यक है, तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 90, देखें C6C14 तथा N7N14 उदाहरण है किसका। तो ये आप देखेंगे तो आपका समभारिक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा समभारिक का। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है अधिकतम होती है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लाल रक्त के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी होगा लाल रक्त के प्रकाश में। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है क्या। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो ये आपका एपीफाइट हो जाएगा, एपीफाइट है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा एपीफाइट। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि एम्फीबियंस है ना, एम्फीबियंस है, तो एम्फीबियंस की बात करते हैं जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसको समझिएगा, देखिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि ये सब जो है सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक जो है उत्पाद नहीं है ना, उपोत्पाद नहीं है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा यूरिक एसिड। देखिए पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। वैसे जीव जिसका उत्सर्जित पदार्थ है ना, उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड होता है, वैसे जीवों को जो है आपका यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। अगला कि फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो आंसर आपको हो जाएगा वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 97 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है हो जाएगा फंगस द्वारा हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा, फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ा जो है, सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। सुमेलित युग्म नहीं है दोस्तों, सुमेलित युग्म आपका कौन सा नहीं है? तो साल्मोनेला पृष्ठ साल्मोनेला कुष्ठ, ये आपका एक तरीके से बोल सकते हैं गलत आंसर हो जाएगा। देखिए साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। बाकी प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, मलेरिया सही है, और टीनिया सोलियम टीनियसिस सही है। पैराथार्मोन ये आपको हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन जो है सही है? इसका आंसर आप देखेंगे 100 का तो बी उत्तर हो जाएगा, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है 100 का भी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 100 प्रश्न देखिए समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिए, आंसर की भी देख सकते हैं, और इसका देखिए डिस्कशन भी बेहतर तरीके से दिया गया है। तो आपको जो है जो आपका PDF है प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ में आपका जो है ऑनलाइन बेस पे टेस्ट भी हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप जानकारी ले लीजिए। अगर आपको समझ में आए तभी आप ज्वाइन होइएगा, वैसे आपको जो है एक डेमो सेट दिया जाएगा ताकि आपको समझ में आए तभी आप ज्वाइन हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।